आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास प्रोग्राम 3 के तीर में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। आज हमारे साथ एक ऐसी खास मेहमान मौजूद हैं जो हर मुद्दे पर बेबाक राय के लिए जानी जाती हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमनदीप और बिना देर किए स्वागत करती हूं। हमारे साथ में मौजूद है केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति जी। मैम, बहुत स्वागत आपका। नमस्कार साध्वी निरंजन ज्योति जी, देश में एक बार फिर लव जिहाद का मुद्दा गर्म है, फिर देश के स्तर पर कोई कानून क्यों नहीं लाती आपकी सरकार? देखिए, ये देश के लिए दुर्भाग्य का विषय है। लव जिहाद एक समाज में समाज की बेटियों के लिए और समाज के लिए अच्छा नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी बेटियों से जरूर अनुरोध करना चाहती हूँ कि जिस तरह से कलावा पहन करके, गले में रुद्राक्ष की माला पहन करके हमारे सामने आते हैं, तो पहले हमारी जानकारी होनी चाहिए कि कहाँ का रहने वाला है, किस नेचर का है। क्योंकि लव जिहाद पर हमारी सरकार पूरी तरह फोकस कर रही है। आप जहाँ बैठे हैं उत्तर प्रदेश में, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर बहुत कठोरता से कदम उठाए हैं। मध्य प्रदेश की सरकार ने उठाए, उत्तराखंड की सरकार ने उठाए। यदि उठाया नहीं होता तो लव जिहाद क्या है ये पता ही नहीं चलता। विपक्ष ये कह रही है कि बीजेपी देश में नफरत फैला रही है, देश को बांट रही है। नफरत की दुकान जो खोले रहे हैं उनको नफरत ही दिखाई पड़ेगी। आप नफरत की हद तब पार होती है कि विदेश की धरती में जाकर के देश का मान सम्मान गिराना। वो प्यार की दुकान खोल रहे हैं जो नफरत की दुकान ही हमेशा खोले रहे हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ चुनावी मुद्दे हैं? क्या ये चुनावी मुद्दे हैं? क्योंकि यूपी में अगर ये कानून लागू हो सकता है लव जिहाद, और सेंट्रल लेवल पर इसको लागू करना चाहिए। देखिए, राज्यों का एक अपना अधिकार होता है। राज्य सरकारों को चाहिए कि इस पर फोकस करके करना चाहिए। दूसरा विषय मैं आपसे पहले निवेदन कर रही थी कि हमारे यहाँ 3 प्रकार के भय होते थे पहले। माता पिता का, परिवार का, समाज का, और चौथा था पुलिस का। कहीं ना कहीं हमारे अंदर से ये भय गए हैं। मैं अपने से मैं उदाहरण देती हूँ। मैं 14 साल की आयु में निकली थी। आज तक किसी भी नौजवान की हिम्मत नहीं पड़ी मेरी तरफ निगाह उठा के देखने की। तो साध्वी जी, साहिल, साक्षी, आफताब, श्रद्धा, इस तरह के मामले जब सामने आते हैं, जिम्मेदार किसे माना जाए? क्या आप परिवार की तरफ इशारा कर रही हैं, या बच्चों की तरफ इशारा कर रही हैं, या लड़कियों की तरफ ही खास इशारा? नहीं, लड़कियों तरफ नहीं है। मेरा तो उन लोगों से भी निवेदन है जो इस देश में रह करके अपने भारत को मानते हैं, तो अपने बच्चों पर भी कंट्रोल करना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि जिस तरह से अभी हाल में ही साक्षी के साथ हुई है घटना, मैं एक बात कहा करती हूँ, अन्याय करने वाला इतना बड़ा अपराधी नहीं होता। अन्याय को जो चुपचाप सहन करता है वो भी अपराधी होता है। 8-10 लोग कैमरे में दिखाई पड़ रहे हैं। शायद वो 8-10 लोग उस लड़के को पकड़ लेते तो साक्षी बच जाती। द केरला स्टोरी से आप इत्तेफाक रखती हैं? मैं बिल्कुल रखती हूँ, क्योंकि वो स्टोरी नहीं है, सचमुच की घटनाएं हैं जिन घटनाओं पर आधारित वो फिल्म बनी है। मुझे लग रहा है कि देश के प्रत्येक नागरिक को देखना चाहिए, जिससे हमारे देश के अंदर जिस तरह से लव जिहाद का नारा दे करके हमारे देश की लड़कियों को विदेशों में ले जा करके बेचा जाता है, उनके साथ जो घटनाएं होती हैं, मैं क्योंकि महिला होने के नाते मैं वो बयान नहीं कर सकती। अगला सवाल, यूपी में एनकाउंटर हो रहे हैं, विपक्ष उस पर भी सवाल उठा रहा है। मुझे लग रहा है कि जिन लोगों ने ऐसे लोगों को सांसद बनाया, अपनी पार्टी से विधायक बनाया, वही लोग इसका विरोध कर रहे हैं। आम जनता विरोध नहीं कर रही। आम जनता तो खुश है, क्योंकि जिन माफियाओं ने गरीबों को दबा करके उनकी जमीनें हड़प करके रखी थी, मैं अभिनंदन करती हूँ अपने उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को। उनकी जमीनें अकेले बुलडोजर चला के छीनी नहीं है, गरीबों को उनको आवास बनाने के लिए अधिकार भी दिए। अतीक अशरफ मामले में अब तक जो हुआ है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? ये बहुत पहले हो जाना चाहिए, लेकिन ये माननीय योगी जी ने किया, मैं बहुत संतुष्ट हूँ और दोबारा कोई हिम्मत नहीं जुटाएगा। पुलिस कस्टडी में उनकी मौत, इस पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल उठाने वाले उठाएंगे, उसके लिए जो जिन्होंने इनकाउंटर किया वो पकड़े गए हैं। कानून अपना काम कर रहा है। अखिलेश यादव के आरोपों का जवाब कैसे देंगी? अखिलेश यादव तो स्वयं अपनी पार्टी से सांसद बना रहे, तो उनको मैं जवाब क्या दूंगी? कई सवाल उन्होंने खड़े किए जब एनकाउंटर हुआ है।
जब एनकाउंटर नहीं हुए थे, जब हमारे वकील मारे गए, तब यही विधानसभा में बोले थे कि सरकार कहाँ सो रही है, सरकार क्यों नहीं इनके ऊपर कार्रवाई कर रही है। जब कार्रवाई की गई तब उनके पेट में दर्द हो रहा है। तो एक तरफ सरकार पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कानून व्यवस्था पर, और कानून व्यवस्था जब योगी जी लागू कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई कर रहे हैं, तब उनको दर्द हो रहा है। तो ऐसे लोगों को तो नहीं समझा सकते हम। लेकिन अखिलेश यादव और विपक्ष का कहना है कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है। बकायदा वो एक लिस्ट रखते हैं सामने, बोलते हैं इन माफियाओं पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। कुछ खास तबके के लोग हैं जिनको सरकार का संरक्षण है, और एक खास वर्ग है जो सरकार के टारगेट पर है। सरकार कोई वर्ग और जाति विशेष करके नहीं देखती। जो प्रदेश के अंदर गुंडागर्दी करेगा, माहौल खराब करेगा, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। विपक्ष का ये सीधा आरोप है कि मौजूदा सरकार मुसलमानों के खिलाफ है। सरकार मुसलमानों के खिलाफ होती तो हम पक्के मकान पूरे भारत में दे रहे हैं। सबसे सर्वाधिक यदि पक्के मकान मेरा विभाग है, मैं जिस विभाग की मंत्री हूँ, यदि 40 घर हिंदुओं को मिले तो 60 घर मुसलमानों को मिले हैं। राशन हम दे रहे हैं हिंदू को तो मुसलमान को भी दे रहे हैं। हम किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं कर रहे। और आज यदि मैं देखूं तो बगल के देश की तुलना करें तो भारत में जितना मुसलमान सुरक्षित है, इतना कहीं भी नहीं है। अच्छा, आपने एक बार कहा था कि भारत के सभी मुसलमान कन्वर्टेड हैं, जो आए थे वो तो चले गए। क्या आप भी इस बयान पर कायम हैं? देखिए, मैं नहीं कह रही हूँ, यहाँ के कुछ हमारे सम्मानित संभ्रांत मुसलमानों ने खुद कहा, और अभी गुलाम नबी आजाद को भी सुना होगा। मेरा तो बयान पहले आया था, लेकिन गुलाम नबी आजाद जी ने, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे, उन्होंने भी खुद कहा कि हम कहीं ना कहीं भारतीय, हमारे पूर्वज भारतीय थे, हम भारत के ही रहने वाले हैं। तो ये तो मैं नहीं कह रही हूँ। अच्छा ठीक है, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री बार बार मांग कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, आपके क्या विचार हैं? देखिए, धर्म के आधार पर तो भारत का बंटवारा हो गया था। पाकिस्तान में चले गए वहां के मानने वाले। हमारे भारत की सहिष्णुता है कि हम सबको अपने आप रखते हैं, समायोजन करके रखते हैं, सबको अपने भाईचारा से रखते हैं। और धीरेन्द्र शास्त्री जी स्वतंत्र हैं, और मैं संत होने के नाते कि जब पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री हो गई तो भारत को भी हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। आपने संत का जिक्र किया, आपका ताजा बयान, आपने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी संत है। साध्वी निरंजन ज्योति के लिए संत का असल अर्थ क्या है? संत का असल अर्थ है, मेरी नहीं है, गोस्वामी जी महाराज की चौपाई बोल रही है, निज परिताप द्रव्य नवनीता। जो मक्खन होता है उसके ऊपर आंच आती है तब पिघलता है, पर दुख द्रव्य सो संत पुनीता। दूसरे को दुख को देखा मोदी जी ने, झोपड़ी में रहने वाले व्यक्ति की क्या कठिनाई होती है उसको देखा, पक्के मकान देने का संकल्प लिया, और आज मैं कह सकती हूँ 4.25 करोड़ के लगभग हम पक्के मकान लोगों को दे चुके हैं। ये संत की पहचान है। परोपकाराय सताम विभूतया, जो परोपकार में अपना जीवन खपा देता है वो संत होता है। सवाल है, कैसा होगा हिंदू राष्ट्र? आपके हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना क्या है, रूपरेखा क्या है? देखो, हिंदू राष्ट्र का मतलब है अपनी अपनी पूजा पद्धति, उपासना पद्धति करते हुए देश की चिंता करें सब लोग। भगवान शंकराचार्य जी का एक श्लोक है, रुचि नाम वै चैत्र्याद द्रज कुटिनाना पदिशाम नृणाम एको गम्यस्तुमसी पैसा मरणयु। हमारे देश में उपासना पद्धतियां भिन्न भिन्न हैं। कोई सही उपासक है, कोई अन्य प्रकार के, सभी प्रकार के। अच्छा, विपक्ष एकजुट हो गया तो बीजेपी का क्या होगा? पहले भी एकजुट हुए थे, मायावती और मुलायम सिंह की पार्टी मिली थी, मुलायम सिंह की और कांग्रेस पार्टी मिल चुकी है, लालू यादव और नीतीश जी बिहार में मिल चुके थे, 14 में सब मिले हुए हैं। तो मिले, क्योंकि जनता मतलब तो कोई असर नहीं होगा, कोई असर नहीं। जनता तो मोदी जी के साथ गठबंधन बना चुकी है। 2024 में अगर देखें तो अगर मिशन है आपका, यूपी में भी मिशन 80 रखा है, लक्ष्य 80 में से 80 सीटें लानी है, लेकिन लगातार एक दो जगह बैठ के चल रही है, बातचीत हो रही है नेताओं के बीच में, तो क्या चुनौती नहीं है? शायद आपको याद होगा 19 में भी यही लोग कयास लगा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी अब नहीं आने वाली है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 19 में 303 सीटें लेकर ठीक है, इस पर और विस्तार से बात करेंगे साक्षी जी। लेकिन अभी चूंकि हिंदू राष्ट्र की बात हो रही थी, थोड़ी तस्वीर और साफ हो जाती तो अच्छा रहता। आपके हिंदू राष्ट्र में अल्पसंख्यकों की क्या स्थिति होगी? मुसलमान रहेंगे या उनको देश छोड़ना होगा? अभी भी है, हमेशा रहेंगे। जहां वसुधैव कुटुंबकम की धारणा रखने वाला देश सिर्फ भारत को ही नहीं, इस देश ने विश्व को दर्शन दिया है, शास्त्र दिए हैं,
वसुधैव कुटुंबकम, हम तो पूरी वसुधा को अपना कुटुंब मानते हैं। भारत के संविधान को मानती हैं? मैं तो मानती हूँ। तो हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? भारत के संविधान में धर्म चक्र प्रवर्तना लिखा हुआ है सीधे, ठीक है ना। और भारत का संविधान जियो और जीने का संदेशा दे रहा है। तो मिलकर अभी भी रह रहे हैं, हम लोग रह रहे हैं। लेकिन जो संतों का संकल्प है कि हम लोग कम से कम अपने देश में रह करके अपने देश के लिए हिंदू राष्ट्र, आदरणीय मोहन भागवत जी ने कहा, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये कहना चाहती हूँ, ये जब भारत का बंटवारा हुआ था तभी हो जाना चाहिए था। पूजा करने के लिए आस्था जरूरी है या ड्रेस कोड? आस्था के साथ साथ यदि हम उस मेर की, मान लो कोई चंदन तिलक लगा के जाता, माला पहन के जाता, तो अपने अंदर से भावना आती है कि नहीं, मैं किसी पूजा स्थान पर आया हूँ। शिव मंदिर इसके लिए नोटिस लगाने की क्या जरूरत है? ये अपनी अपनी श्रद्धा है। देखिए, अभी बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं, मेरे आश्रम में खुद मंदिर है, बालाजी का मंदिर है, मेरे यहाँ मुक्ता देवी का मंदिर है, कोई रोक नहीं है। लेकिन क्या है कि कई वस्त्र ऐसे होते हैं कि रोज नहीं धुले जाते। जैसे आप कोट है, आप पहने हैं, कोट रोज नहीं धुलेंगे। अब मंदिर में जाने का मतलब हम कम से कम अपने कपड़े भी साफ स्वच्छ हो, पवित्र होकर के जाएं। लेकिन नोटिस पर साफ साफ लिखा है स्कर्ट्स में नहीं आना है, शॉर्ट्स में नहीं आना। खैर, इस मुद्दे से आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी जी ने भी विदेश में जाकर यही कहा कि भारत में अल्पसंख्यक, खासकर मुसलमान भय में हैं, उन्हें डराया जा रहा है। राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि 80 के दशक में जो दशा दलितों की थी वही थी। राहुल गांधी से मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहती हूँ, 80 के दशक में सरकार किसकी थी? सरकार तो कांग्रेस की थी। इसका मतलब राहुल गांधी ये स्वीकार कर रहे हैं कि हमारी सरकार के समय दलितों की स्थिति बहुत खराब थी। माइनॉरिटी, और आज माइनॉरिटी की स्थिति में बता रही हूँ। मेरे पास खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय है, मेरे पास ग्रामीण विकास मंत्रालय है। दोनों मंत्रालय को मैंने देखूं तो जितना उपभोक्ता हिंदू समाज है उतना ही सारा समाज है, हम सबके लिए काम कर रहे हैं। मतलब माइनॉरिटी को लेकर आपकी क्या सोच है? मेरी सोच ये है कि हम सब लोग मिलकर रहें और रहते हैं, और मोदी जी के आने के बाद से सब लोग शान से जी रहे हैं। चलिए, अब 24 की लड़ाई सामने है। साध्वी निरंजन ज्योति की भूमिका क्या है, जिम्मेदारी क्या है? देखिए, मेरी भूमिका जो शुरू से संगठन के लिए रही है वही आज भी है। मैं अपने को बहुत बड़ा नेता भी नहीं मानती हूँ। मैं तो एक देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की टीम में एक सेवक के रूप में अपने को मानती हूँ कि मुझे ईश्वर ने ये सेवा का अवसर दिया है। तो मेरी तो भूमिका वही, राम सेतु में जैसे रीछ भालू पत्थर डाल रहे थे, गिलहरी थी रेत, जब समुद्र में जाती रेत में डूबे थी, मेरी भूमिका वही। 2014 में, 2019 में आपको जिम्मेदारियां दी गई। अब 2024 में आप क्या उम्मीद कर रही हैं कि क्या जिम्मेदारी? मैं कभी उम्मीद नहीं पालती हूँ, पार्टी जो जिम्मेदारी देती है उसका निर्वहन करती है। अच्छा, ये बताइए कि हिमाचल और कर्नाटक में हुई हार का 24 पर कितना असर होगा? कोई असर नहीं होगा। पहले भी देख, राजस्थान हुआ था चुनाव, मध्य प्रदेश हुआ था, छत्तीसगढ़ हुआ, हम पूरी की पूरी सीटें लेकर के आए। विपक्ष की मुफ्त की राजनीति का सामना कैसे करेंगे? जनता अब जान चुकी है। मुफ्त की राजनीति 14 में भी कांग्रेस ने घोषणा की थी, 14 में सरकार आई, 19 में भी कांग्रेस ने घोषणा की। आज राजस्थान के लोगों से पूछिए कितने लोगों किसानों का कर्जा माफ हुआ। राहुल गांधी ने कहा था पहली कैबिनेट की बैठक में पहली कलम से किसानों का कर्जा माफ होगा। राम मंदिर के नाम पर विपक्ष का यह आरोप है कि बीजेपी पूरा श्रेय ले रही है, ऐसा क्यों? राम मंदिर पर बीजेपी श्रेय नहीं ले रही है। ये लोग तो चाहते थे कि कोर्ट की सुनवाई ही न हो, कोर्ट की सुनवाई को टाल दिया जाए। और सीधे कपिल सिब्बल जी ने कहा था कि 19 के चुनाव के पहले इसकी सुनवाई न हो। ये लोग तो हर विषय को टालने वाला काम करते हैं ना। एक सवाल पसमानदा वोटर्स को लेकर है। प्रधानमंत्री ने भी बार बार उनका जिक्र किया है। यूपी में हमने इस फॉर्मूले पर बीजेपी को काम करते देखा है, लेकिन कर्नाटक इलेक्शन में इसका बहुत ज्यादा फायदा नहीं दिखा। तो अब 2024 से पहले मुसलमान जो टैक्टिकल वोटिंग करते हैं उसे किस तरह से हैंडल करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सकारात्मक सोच के साथ काम करती है और हमेशा करती रही है और करती रहेगी। एक चुनाव में, 2 चुनाव में हार और जीत के कारण नहीं, भारतीय जनता पार्टी हमेशा समाज सेवा में काम करती है। समाज का, किसी भी समाज का व्यक्ति यदि कोई पिछड़ा है तो उसको आगे लाने का काम सरकार का होता है। क्या तुष्टीकरण 2024 में बड़ा मुद्दा होगा? तुष्टीकरण हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम तो पुष्टिकरण करते हैं। कौन करता है तुष्टीकरण?
चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो, मुलायम, बसपा हो या अन्य पार्टियां, सारी तुष्टीकरण की। तो यही तो वो पार्टियां जो आप पर आरोप लगा रही है, बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति करती है। बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही होती ना तो मुफ्त में किसी को राशन नहीं देते, सिर्फ हिंदुओं को अकेले देते हैं। राशन तो आम आदमी पार्टी के नेता भी दे रहे हैं ना, उस पर आप सवाल उठाते हैं। वो हमारे राशन में लेबल लगा करके दे रहे, उस पर हमने रोक लगाई थी। आप महामंडलेश्वर हैं, आप कथावाचक हैं, आप मंत्री हैं, इनमें से कौन सी भूमिका ज्यादा चुनौतीपूर्ण है? देखिए, मुझे तो कोई भी चुनौती पूर्ण नहीं लगती है। जहाँ जो जिसकी भूमिका है वो भूमिका का निर्वहन करना मेरा नेक इरादा रहता है। एक निजी सवाल करूंगी, बहुत छोटी सी उम्र में साध्वी बन गई थी, ये रास्ता आखिर क्यों आपने पसंद किया? क्योंकि मेरे पिता और मेरे बाबा दोनों संत की तरह थे। संत का मतलब होता है कि लाल गेरुए कपड़े पहन के नहीं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द जो जाने उसे भगवान कहते हैं। किसी के काम आना। मैंने अपने पिता को देखा, गरीब परिवार थे, घर में यदि परिवार के लिए भोजन बना है और कोई अतिथि आ गया तो घर वाला भूखा रहेगा, लेकिन अतिथि को भोजन कराना। धर्मांतरण को लेकर एक सवाल है मेरा कि धर्मांतरण पर यूपी में जब कानून है तो देश में क्यों नहीं? धर्मांतरण भारतीय जनता पार्टी हमेशा विरोध में रही है। धर्मांतरण किसी का नहीं होना चाहिए। मतांतरण विरोध हो रहा है। मतांतरण करके, किसी को वर्गला करके, लालच दे करके ये नहीं होना चाहिए। और यूपी में पहले भी हो रहा था, लेकिन योगी जी ने जिस तरह से कठोर कदम उठाए हैं, यूपी में प्रायः लगभग बंद हो गया है। आपने पूरे देश में घूम घूम कर राम कथा वाचन किया, राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी रही, अब राम मंदिर आकार ले रहा है, तो आपकी भावनाएं कैसी हैं? देखिए, मुझे लग रहा है कि मैं एक आध्यात्मिक संत हूँ और आत्मा को प्राप्त करने के बाद जो आनंद आता है, उससे ज्यादा आनंद जिस दिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की धरती पर जाकर के शिलान्यास किया था, भूमि पूजन किया था, उस दिन मुझे ऐसा लगा कि जिसके लिए हमने अपना जीवन खपाया, जिसके लिए सैकड़ों बार 500 बार युद्ध हुए, जाने कितने लोग शहीद हुए, वो आज भव्य और दिव्य मंदिर बन रहा है। अब कैसा लग रहा है? अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग होंगे जो इस दृश्य को नहीं देख पाएंगे। साध्वी जी, भावुक हो रही हैं आप राम मंदिर के नाम से, ऐसा मानो जैसे खुद अपना कोई बच्चा वापस घर लौट आया हो या उसके लिए एक बड़ा घर बन गया हो। तो इससे कितनी जुड़ी हुई हैं आप, इसके संघर्ष की एक चीज? इसके लिए तो हम लोगों ने जेल भी काटी है। मुलायम सिंह जी के समय गोलियां भी मैं वहीं थी, वो भी हमने झेला है। मैं आज इसीलिए भावुक हो रही हूँ कि पूरे देश के संतों को एक करने का काम स्वर्गीय अशोक सिंघल जी ने किया था। एक मंच में लाने का काम किया था कि देश के लिए हमारी उपासना पद्धति अलग हो सकती है, कोई सही हो सकता है, कोई वैष्णव हो सकता है, कोई निरंकारी हो सकता है, लेकिन राम मंदिर के लिए उन्होंने प्रयागराज के कुंभ में एक मंच में ला करके सारे संतों को किया था। तो मैं इसीलिए भावुक हो रही हूँ कि शायद काश आज वो भव्य मंदिर बनता हुआ देखते तो आज उनको कितनी अनुभूति आनंद की हो रही होती। ऐसे बहुत सारे संत हैं जो हमारे बीच में नहीं है। रामचंद्र परमहंस जी, महंत वैद्यनाथ जी, बहुत सारे ऐसे संत नहीं है जिस आंदोलन से जुड़े रहे। आज शायद इस दृश्य को देख रहे होते तो उनको अंदर से क्या आनंद हो रहा होता। साध्वी जी, आप उस वक्त वहीं पर थीं जब गोलियां बरस रही थी। वो जो वक्त था, आज उसे किस तरह से याद करती हैं? क्या हुआ था? वो बर्बरता थी और मैं कह सकती हूँ कि एक तुष्टीकरण की वही तुष्टीकरण है। एक वर्ग को खुश करने के लिए उन्होंने कहा था एक बार नहीं, मुझे और भी गोली चलवानी पड़ती तो चलाता। ये तुष्टीकरण है। क्या कभी विपक्ष से आपको ऑफर आया? नहीं, मुलायम सिंह ने कई बार भेजा मेरे पास पहले, लेकिन मैंने कहा कि मैं जिस सिद्धांत के लिए पार्टी में काम कर रही हूँ, मैं कोई सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए नहीं आई हूँ। आज के नहीं, 90 के दशक में भेजा था जी। और वही कारण है, जब पार्लियामेंट में मिलने जाते थे हम लोग, तो जब मिली तो देवगौड़ा जी से मुलायम सिंह ने कहा ये बेटी सिद्धांत की पक्की है, कभी अपने सिद्धांत से अलग नहीं, इसीलिए मैं इसको बहुत पसंद। साध्वी जी, जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ के कपड़ों को लेकर उन पर तंज कसा जाता है, क्या आपको भी सुनने को मिला? देखिए, इस देश का दुर्भाग्य है जब व्यक्ति के कार्यों से नहीं सामना कर सकता तो उसके कपड़ों तक जाता है। ये दुर्भाग्य है देश का
कि किसी व्यक्ति पर, मोदी पर तुम्हें आक्रोश है, योगी पर आक्रोश है, लेकिन मोदी जी की माँ तक जाना, मोदी जी के बाप तक जाना और योगी जी के कपड़ों तक पहुंचना, ये एक परिधान है मेरा, और ये मेरे देश की परंपरा का परिधान है। आदिगुरु आचार्य शंकराचार्य जी की परंपरा का परिधान है। और इसी परिधान पर कोई कटाक्ष करे तो मुझे लग रहा है कि शंकराचार्य जी पर कटाक्ष कर रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं मुस्लिम लीग सेकुलर लीग है। हाँ, क्योंकि उनका गठबंधन है केरल में, इसलिए उनको लग रहा है यदि सेकुलर होता तो भारत का बंटवारा ही नहीं होता। वो ये तय करें कि केरल का संगठन अलग है और पाकिस्तान का बंटवारा करने वाले अलग हैं। राहुल गांधी विदेशों में जाकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान करते हैं और कहते हैं कि सरकारी डाटा जो भी दिखाया जाता है वो गलत है। तो ऐसे में अपमान को आप किस तरीके से देखती हैं? राहुल गांधी विदेश की धरती में क्या बोलते हैं ये सब पूरा देश जानता है, पूरा विश्व जानता है। अभी आपने उनकी मीटिंग में देखा होगा कि जब वो बोल रहे थे कि मैं तो प्रेम की दुकान लेके चला हूँ और नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान लगाने आया हूं। नफरत की दुकान में मोहब्बत की बाजार लगाने आया हूँ। वहीं 84 के भुक्तभोगी सिखों ने विरोध किया। नफरत की दुकान तब खुली थी जब इमरजेंसी लागू की गई थी। राहुल गांधी व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने नफरत की दुकान खोली है, उसका जवाब दे रहे हैं। पहले उस जवाब को जनता तक पहुंचना चाहिए। इमरजेंसी के समय कौन सी प्रेम की दुकान थी, कौन सी मोहब्बत की दुकान थी जो खेत में बकरी चराने वाले व्यक्ति को भी जेल में डाल दिया गया था। आखिरी सवाल, 2024 की लड़ाई सामने है, वो कौन से मुद्दे होंगे जिन्हें लेकर आप जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी के मुद्दों पर नहीं, हम काम के बल पर जा रहे हैं। जो काम किए उसके आधार पर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। कौन कौन से काम है? मुझे लग रहा है कि यदि मैं काम गिनाने लगूं तो आपके पास भी समय कम पड़ जाएगा, मेरे पास भी समय कम पड़ जाएगा। भारत सरकार के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिसको विपक्ष कह रहा था 370 धारा पर हाथ लगाया तो खून की नदियां बहेंगी, तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। आज जम्मू कश्मीर के अंदर खून की नदियां नहीं, विकास की नदियां बह रही हैं। दूसरा विषय, इस देश के अंदर कांग्रेस ने भी लागू किया था प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी आवास, लेकिन वो आवास 35 साल में उतने नहीं बन पाए थे जितने हमने 9 सालों में कर दिया। नाम बदल दिए, इसलिए हमने नाम नहीं बदला। हम तो प्रधानमंत्री कोई भी होगा, वो तो नाम के आधार पर रखते थे। एयरपोर्ट का नाम तो राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, यहाँ नाम के आधार पर नहीं। प्रधानमंत्री एक पद होता है, प्रधानमंत्री सम्मान निधि, प्रधानमंत्री आवास, प्रधानमंत्री कौशल विकास, जो भी है वो प्रधानमंत्री के नाम से, व्यक्ति के नाम से नहीं है। ठीक है, अब आखिरी राउंड है, ये रैपिड राउंड है। एक एक नाम होगा, एक एक सेंटेंस आपके जहन में जो है वो कहना है आपको। पीएम नरेंद्र मोदी। विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नरेंद्र मोदी, देश को विश्व के पटल पर स्थापित करने वाले नरेंद्र मोदी। सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने अपने कर्तृत्व से दिखा दिया है कि आज उत्तर प्रदेश का माहौल ठीक है और जो माहौल को खराब करते थे या तो जेल में है या ऊपर चलेगा। अखिलेश यादव। अखिलेश यादव के कार्यकाल का आपको याद होगा, जिस तरह से सुनियोजित तरीके से मुजफ्फरनगर का दंगा और मथुरा का हुआ था, ये किसी से छुपा नहीं है। परिपक्व नेता नहीं है अखिलेश यादव। मायावती 4 बार मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन उनका हिरास आपने 22 में देख लिया। मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह तो उन्होंने कहा ही था कि एक बार नहीं, मुझे 10 बार गोली चलाना पड़े तो चलाऊंगा, सिर्फ सेकुलर के लिए। राहुल गांधी को तो मैं इतना मानती हूं कि अभी 50 के जितने के हो गए हैं मैं नहीं जानती हूं, लेकिन अभी भी बचकाना है। प्रियंका गांधी भी बहुत, परिवार से पैदा होने के बाद कोई नेता नहीं बनता है, नेता बनने के लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस खास प्रोग्राम 3 के तीर में शामिल होने के लिए। तो देखा आपने 3 के तीर में साध्वी जी को, जिस तरीके से वो जानी जाती हैं, बेबाक राय वो रखती हैं, और इसी को देकर हमने देखा कि आखिर यहां पर भी उन्होंने किस तरीके से बेबाकी से अपनी बात रखी। साध्वी जी, बहुत बेबाकी के साथ में आपने सभी सवालों का जवाब दिया, बहुत शुक्रिया आपका। और अगले हफ्ते फिर लौटेंगे एक नए मेहमान के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।